जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। आज बस फिर से मैं बैठ गई हूँ रीडिंग करने के लिए। और आज की रीडिंग जो है वो सफाई, अपने मन की सफाई पे है। हम घर को तो साफ रखते हैं, हम अपने कपड़े को भी साफ रखते हैं, हम अपने गाड़ी को भी साफ रखते हैं, सब कुछ साफ रखते हैं, लेकिन हम अपने मन को कभी साफ नहीं रखते हैं। मन कभी साफ करने की कोशिश भी नहीं करते। अगर सामने कोई हमें बताता है, समझाता है कि ऐसे नहीं ऐसे, तभी हम मानते नहीं, क्योंकि वहाँ हमारा अहंकार आ जाता है। और जहाँ अहंकार आ जाता है, जहाँ भी अहंकार आ जाता है, वहाँ बस अहंकार ही रहता है, क्योंकि वो आगे पर बढ़ने ही नहीं देता। और इतनी तेज़ी से आता है ना कि सब कुछ साफ साफ दिखता है, फिर भी हम नहीं मानते हैं। तो बस आज की रीडिंग इसी पे है कि अगर कुछ सफाई करनी है तो आप अपने मन की सफाई कीजिए, और मन की सफाई कीजिए, और अपने अंदर एक माँ वाली, जो माँ काली, माँ काली या फिर माँ दुर्गा, जो भी जिस भी रूप को, स्वरूप को, माँ के जिस भी स्वरूप को आप पूछते हैं ना, उस स्वरूप के अंदर जो ममता है ना, भाव है ना, उस भाव को आप अपने अंदर धारण कीजिए। फिर देखिए दुनिया में कितना प्यार आपको मिलेगा और कितना सम्मान मिलेगा। और आप दूसरों को दर्द को जब समझोगे ना, जब भी आप दूसरे के दर्द को समझोगे ना, तो आप समझ लेना कि ईश्वर आपके जीवन से दुख दर्द दूर करेगा, क्योंकि आप दूसरे के दर्द को समझ रहे हो, उसके साथ खड़े हो रहे हो, तो ईश्वर आपके दुख दर्द को जरूर दूर करेगा। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप लोग बस, क्योंकि भगवान अपने इसको याद कीजिए और जुड़ जाइए। क्योंकि मैं पहले से ही ये जो भी कार्ड है, पहले से इस कार्ड को तैयार करके रखी हूँ। बस अभी थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, माता की मर्जी क्या है, माता क्या बताना चाहती है, कौन सी सफाई की बात कर रही है, जो हमें साफ करना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड भी बहुत थोड़ा ही निकालना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटाकल्स, बॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, और ये है किंग्स द कप। और ये आ गया नाइट द वंस। ठीक है, तो पहला जो हमारा आया था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि देखो, ये जो है ना, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी को भी माता रानी की एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी जो है ना, ये आ रहा है कि आपको अपने अंदर के जितनी भी आपके अंदर जितनी भी गंदगी है उसको साफ करना है। अब ये गंदगी क्या है, इसका पहचान, क्योंकि आप एक योद्धा हो तो आपको दूसरे से युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लड़ाई तो खुद से है ना। आपके अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, आपकी लड़ाई उस विकारों से है। और उस विकारों को दूर करने के लिए, उस विकारों को दूर करने के लिए आपको खुद को देखने की ज़रूरत है। कितना डाल दिया? और देखिए, बता रहे कि एक ऐसी युक्ति, ये जो पेज ऑफ पेंटाकल्स है ना, ये एक ऐसी युक्ति है जिसका हृदय ना बिल्कुल बच्चे के जैसा है, बिल्कुल बच्चे के जैसा है। ठीक है, और माता ये बोल रही है कि जब हम बच्चे के जैसा, अपने मन को बच्चे के जैसा बनाएंगे ना, दिव्य और पवित्र बनाएंगे ना,
तभी हम दूसरे को भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमें आदत पड़ चुका है, क्या ना, हमें आदत पड़ चुका है दूसरे के जीवन में घुसने की, और उनके अंदर कमी हो या ना हो हम बस खुद को देखते नहीं, और हर क्षण हर पल हम दूसरे की कमी कमजोरियों को ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं कि उसने तो ये बोल दिया, उसको तो बोलने नहीं आता, उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, जिससे लगता है ना कि जिससे हमारे से ज़्यादा समझदार इस धरती पर कोई है ही नहीं। और ये बात भी सच है कि जिसका सब कुछ ठीक होता है ना, अच्छा होता है ना, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसको लगता है कि उससे ज़्यादा समझदार तो इस धरती पे कोई है ही नहीं। पर ये जो समय है ना, ये घूमता रहता है, ये कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और इसी पलट से बचने के लिए माता रानी, क्योंकि जो भी आप हो, जो भी हो, मुझे ये लग रहा है कि आप जो भी हो, आप माता रानी के ही बच्चे हो, और माता रानी आपसे बहुत प्यार करती है, और इसीलिए ये चेतावनी भरी संदेश आपको भेज रही है कि आप अपने अंदर की मैल को साफ कीजिए। आप घर और कपड़े और गाड़ी सब तो साफ आप लोग रखते ही रखते हो, आपको अपने अंदर के मैल को साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप मैल साफ नहीं करोगे ना, आपको साफ साफ दिखेगा नहीं, दूसरों के दुख दर्द और परेशानी आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। और इसको दिखने के लिए आपको अपने अंदर की मैल को साफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि आपको मेहनत, आपका जो मेहनत है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप करके तो देखो, आप करके देखो, आप करोगे तो धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा कि धीरे धीरे फोकस बन जाएगा, और आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और वो है ममता, माँ का ममता। जब आपके अंदर माँ का ममता आएगा ना, थोड़ा आप अपने स्वार्थ से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकलोगे ना, अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकलोगे ना, आप दूसरे को दर्द को नहीं समझ सकते हो, और दूसरे को दर्द को नहीं समझ सकते हो, और आपको लगता है कि आप एक ऐसा महारथी हो ना, जो सब कुछ आप ठीक कर रहे हो, आपकी वजह से जीवन में, आपके जीवन में जो भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है। तो यहाँ माता रानी बोल रही है कि आपकी वजह से नहीं चल रहा है, जो भी चल रहा है, माता रानी आपको एक चांस दे रही है, एक चांस दी हुई है कि आपको, माता रानी आपको एक चांस दी है कि आप उस दिव्य चीज़ों को समझो, पकड़ो, और दूसरों के लिए जिस दर्द से आप गुजर चुके हो, वो जिस दर्द से आप गुजर चुके हो, आपको वही दर्द को अनुभव करना है दूसरों के लिए भी, क्योंकि जब आप दूसरों के दर्द को अनुभव करोगे ना, ये कार्ड बता रहे कि आप इस दर्द से गुजर चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप को दर्द नहीं मिला है या ज़िंदगी ने आपको सफलता ही सफलता दी, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता तो आपको अब मिला है ना, सफलता तो आपको अब मिला है, लेकिन आप उस दर्द से, जिस दर्द से दूसरे कोई गुजर रहा है, उस दर्द से आप गुजर चुके हो, और गुजर चुके हो तो आपको लिए बहुत आसान होना चाहिए दूसरे को दर्द समझना, पर आप समझ नहीं रहे हो, और आप अंधाधुंध, ये आप देख रहे हो ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप अंधाधुंध लोगों के ऊपर, मतलब डंडे मार रहे हो दूसरों के कमी कमजोरियों के ऊपर, आप अपने शब्दों से वार कर रहे हो, दूसरे से चुगली जो भी है, चुगली चाटा जो भी है, सॉरी, मतलब मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोल रही हूँ कि किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम और परेशानी आ रही है, तो आप लोग के जीवन में वो ना टॉपिक बन जाता है बात करने का, उसके गिला शिकायत है जो भी है ना, वो करने का टॉपिक बन रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ से आप बाहर निकलिए, क्योंकि समय की गति बड़ी न्यारी है, और कभी भी किसी के ऊपर भी ये पलट सकता है। और अभी आपका समय अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि कब आपको कटहरे में ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए माता रानी बोल रही है कि ये करना बंद कीजिए, कि दूसरे के ऊपर जो आप शब्दों से बौछार करते हैं या चुगली चाटा का वर्षा करते हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, ये कार्ड जो बता रहे, एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति जिसको अपने अहंकार के अलावा, अहंकार की तो मैंने बात करी थी ना कि अहंकार जब सामने आ जाता है तो कुछ नहीं दिखता, जिसको अपने अहंकार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और यहाँ आपका अहंकार टकरा रहा है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, और बहुत बीती हुई बात है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस चीज़ को आप पकड़ के, और आज क्योंकि उस व्यक्ति की स्थिति खराब है, तो आज आप उसके ऊपर वार करते हो।
ये कहा जा रहा है कि बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत है, इससे आप बाहर निकलो, नहीं तो सजा के अधिकारी आप बन सकते हैं। क्योंकि माता रानी की चेतावनी है, और चेतावनी मान लीजिए। माता जब प्यार बरसाती है ना तो बस प्यार ही प्यार बरसाती है, और जब चेतावनी देती है ना तो आप उस चेतावनी को समझिए, मानिए, नहीं तो बस सजा भोगने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फिर सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप अपने इस चेतावनी को मान लिया तो फिर पुरस्कार भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो है ना बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्ड है। ये पुरस्कारित करने के लिए आपको आया हुआ है, लेकिन इससे पहले जो था वो चेतावनी था, उस चेतावनी को आपको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो फिर आप और माँ जानो, क्योंकि माँ ने चेतावनी आपको दे दिया है, और मानना और नहीं मानना आपका काम है। आप जिस व्यक्ति के बारे में इतनी चुगली करते हो, इतनी चाटा करते हो, माता आपको यही बता रही है कि देखो ये एक योद्धा है, वो युद्ध पे उसके जीवन में एक ऐसा पल आया है जिससे वो लड़ रहा है, और वो लड़ रहा है, उस पल से वो लड़ रहा है, और आपको शांत देने के बजाय आप लोग क्या ना मजा ले रहे हो, अपना झंडा गाड़ रहे हो कि मैंने। तो माता बोल रही है कि इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना उससे वो लोग बहुत अच्छे हैं, और ईश्वर उनके जीवन का सारा दुख समाप्त करने वाला है। क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि कभी आप लोग कहीं कोई बड़ा काम शुरू होना होता है या आप करवाते हो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, तो देखते हो ना कि उथल पुथल मचती है। वही अच्छी चीज़ें आने से पहले का उथल पुथल है उनके ज़िंदगी में, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हो। तो ये चीज़ें चर्चा करना बंद करो, और हो सके तो आप उनको सहयोग दो, साथ दो, क्योंकि क्या है ना कि साथ देने से ये ईश्वर ने ना इस दुनिया को ना एक दूसरे के सहारे हैं। जितने भी लोग हैं ना सब एक दूसरे के सहारे हैं। बिना हम दूसरे के सहारे के एक पल भी नहीं चल सकते, और आप सहारा बनने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका टाइम आ गया ना, अगर आपने सहारा नहीं दिया, आपने सहयोग नहीं किया, तो जब आपका दोबारा से बार ये चीज़ें रिपीट हो रहा है कि दोबारा से आपके जीवन में वो टाइम आएगा ना, तो फिर कोई आपको सहारा देने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कर्म का पहिया है, और कर्म के पहिया किसी के लिए भी नहीं रुकती है, नहीं वो रुकेगी, और ना ही वो चुकेगी। कर्म का फल तो सबको पाना होता है, और आपके पास भी आप जो ये कर्म कर रहे हो ना बहुत गलत कर्म कर रहे हो, और इसकी सज़ा आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए माता रानी बार बार चेतावनी दे रही है कि समझो, अपने हृदय में माँ का दिल लेके आओ, ममता भरो, और फिर देखो कि दुनिया जैसे आप सोच रहे हो वैसी नहीं है। किसी के भी दुख को समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आपका दिन अच्छा है तो बस आप अच्छा ही अच्छा करते, या आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत ही अच्छे हैं, आपसे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत। और ये दुनिया जो है ना उन्हीं की अच्छाई के ऊपर टिकी हुई है। इसलिए ये अपना का कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, इसका बिंग बजाना बंद करो, और आशा का दीपक जलाओ, और उस व्यक्ति के लिए जिसका बुरा टाइम चल रहा है उसके लिए आशा की किरण बनो, क्योंकि उसके जीवन में तो सफलता आनी यानी इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके जीवन में सफलता आएगी, और जब उसके जीवन में सफलता आएगी ना तो भगवान न करे कभी हो सकता है कि आपको भी उसकी ज़रूरत हो। इसलिए उसके लिए रहम रख करके, और आपको खुद को सुधारने की ज़रूरत है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी गलत भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हो, नियंत्रण नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से दिन भर कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता रहता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि इस दुनिया में आपसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। आप बस बहुत महान हो, क्योंकि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपको सब लोग प्यार कर रहा है, तो बस आपके दिमाग में यही चल रहा है, और यही कहा जा रहा है कि इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आप भ्रमित हो रहे हैं, आप भ्रम में जी रहे। इस भ्रम से बाहर निकलने की ज़रूरत है।
इस दुनिया में अच्छाई की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और हाँ, अगर आप अपनी भावनाओं को बदल नहीं सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि आप एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं अपनी भूल, अपनी गलतियों को, किसी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा दूसरे के ऊपर मर देते हैं और मर के आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो वो पल्ला झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आजकल जितनी भी ये कार्ड निकली थी सारा इसी पे और इसी पे निकली है। और ये माता रानी कहीं ना कहीं क्रोधित तो है, क्योंकि ये क्रोध का ही परिणाम, ये जो भी कार्ड निकला है क्रोधित है, क्योंकि उन्हें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक और निकाल लेते हैं। हाँ, उन्हें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नाइट ऑफ कप बार बार बोल रही थी ना कि जीवन में जब परिवर्तन आता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर जो टाइम चल रहा है ना, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और जब बहुत बड़ा परिवर्तन आता है ना, तो ये सब चीज़ें होता रहता है, और ये सब चीज़ें होता रहता है। और किसी के साथ भी जब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो ये सब चीज़ें होता ही होता है। तो इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को भी आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस दुनिया में बहुत अच्छे हो, क्योंकि उन लोगों के साथ तो गलत हो रहा है, दूसरों के साथ गलत हो रहा है, आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। वो एक योद्धा है और ईश्वर उन्हें इस बार विजय प्राप्त करवाना चाहता है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रहा है। ये सब चीज़ें हो रहा है और ईश्वर बोल रहा है कि इस मौका को आप भी अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इस मौका को आप भी अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसा मौका आता है जब ईश्वर आपको चुनता है किसी को हेल्प करने के लिए। और ईश्वर ने चुना है ना, अगर ईश्वर ने आपको चुना है ना किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए, तो आप उसे स्वीकारिए। ईश्वर की मर्जी मान के, माता की मर्जी मान के कि माता का एक कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे चुना है, तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए, इसे मानिए, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा भी और रहेगा भी। बस माता रानी यही बोल रही है, और बस माता रानी आपको समझाना चाहती थी, समझा दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप मानो या नहीं मानो। इस रीडिंग को आप चेतावनी समझो, और समझो कि कहीं ना कहीं आप खुद को देखो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल तो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से ये रीडिंग आया है। और ये रीडिंग जिससे भी मिले, मुझे नहीं पता कि वो कौन है क्या है, पर अगर आपसे मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये चेतावनी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, और आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है, और अपने अंदर माँ वाला ममता जगाइए। जय माता दी। हर हर महादेव।